मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है कार्तिक मास। कार्तिक मास को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? पहले कार्तिक मास होता क्या है? प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक आने वाला 8वां माह कार्तिक मास के रूप में जाना जाता है। यह माह सभी माह में कार्तिक मास को श्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्वपूर्ण से होता है। प्रतिवर्ष हिंदू वर्ष कैलेंडर में आने वाला कार्तिक मास जो सूर्य के बड़े परिवर्तन उत्तरायण से दक्षिणायन होने का साक्षी होता है, अर्थात इस माह में संतों के अनुसार ज्ञान अर्जित जो आपने उत्तरायण में किया होता है उसको ध्यान में स्थापित करना अर्थात परमात्मा की ओर जाने का यह समय होता है। यह अत्यधिक धार्मिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। संतों और ऋषियों के द्वारा इस माह में ध्यान से बैठने और अगले 6 माह तक अपने ज्ञान को ध्यान में परिवर्तित कर और परमात्मा मिलन को माना जाता है। माह में बिहार में सूर्य को धन्यवाद के स्वरूप छठ पूजा या प्रकृति पूजा के रूप में मनाने का भी विधान है। इस माह में 3 मुख्य घटनाएं जो सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने को साक्षी बनती हैं। पहला, कार्तिक मास प्रारंभ, जिसे कार्तिक मास अमावस्या बोलते हैं, जिसे दीपावली हिंदू धर्म का यह सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो 5 दिवसीय त्यौहार के रूप में जाना जाता है, जिसे दीपावली कहते हैं। पहला दिन धनतेरस, दूसरा दिन रूप चौदस, तीसरा दिन बड़ी दीपावली जिसे दीपावली का दिन भी माना जाता है, चौथा दिन गोवर्धन पूजा और 5वां दिन भैया दूज के रूप में नाम से जाना जाता है। इस दिन दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करने का विधान होता है। कार्तिक मास का दूसरा महत्वपूर्ण दिन कार्तिक एकादशी, जिसे देवठनी 11 भी कहते हैं। इस दिन सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन पूर्ण हो चुके होते हैं, प्रारंभ कर चुके होते हैं। इस दिन 6 माह की निद्रा में स्थापित भगवान विष्णु के उठने का समय भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु और देव उठते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्यक्रम हिंदू धर्म में शुरू हो जाते हैं, जो मुख्यतः विवाह या अन्य कार्यक्रम होते हैं। इस माह का तीसरा मुख्य दिन कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दिवाली के रूप में जाना जाता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन प्रारंभ हो चुके होते हैं। योगी संत ऋषि मुनि इस आने वाले 6 महीने में ध्यान का विधान स्थापित करते हैं। कार्तिक मास का धार्मिक और आध्यात्मिक बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन हर व्यक्ति को इस माह में ये 3 दिन हैं, इन दिन अच्छे कर्म करने चाहिए। इस माह में जो कार्य किए जाते हैं जिससे आपको धन्य धान्य से पूर्ण होते हैं, वंश वृद्धि सुख समृद्धि का आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होता है, वो 5 काम आपको मैं बताता हूँ। पहला, कि इस दिन और इस पूरे मास में आपको दीप दान करना चाहिए। दीप दान आपके घर के केंद्र में होना चाहिए और इसके अलावा आप दीप दान पवित्र नदी या सरोवर के किनारे कर सकते हैं। दूसरा, इस संपूर्ण माह में आपको स्नान किया जाना चाहिए, जिसमें आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर सकते हैं। असक्षम होने पर आप पवित्र नदी या सरोवर के पानी को घर के साधारण जल में मिलाकर भी स्नान करने का इसमें विधान होता है। चौथा, आप गाय या अन्य जीव को या गरीब व्यक्ति को दान करके चारा खिला के भी पुण्य कमा सकते हैं। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक का व्रत भी किया जाता है, जिससे आप अपने इष्ट भगवान विष्णु या सूर्यदेव से अपनी मन वांछित इच्छा को पूर्ति हेतु उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन कार्तिक मास प्रारंभ में स्नान करने वाली महिलाओं का आज का दिन जो कार्तिक पूर्णिमा है, यह अंतिम व्रत दिवस होता है। इस दिन कार्तिक मास का पूर्ण होता है। इस दिन स्त्रियों को तुलसी पूजा, पवित्र नदी या सरोवर में स्नान या प्रतिदिन घर में केंद्र का दीपक जलाना और इस तीनों दिन घर के द्वार पर या सर्वत्र दीप दान करने का विधान है। अंतिम व्रत व अपनी अंतिम जो स्नान है वह आपको आज के दिन ही पूर्ण किया जाना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक माह में 3 मुख्य दिवस कार्तिक मास प्रारंभ, कार्तिक एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा में होने की वजह से और छठ पूजा अर्थात प्रकृति पूजा होने की वजह से यह माह पवित्र होता है। आपको इसकी पवित्रता से आध्यात्मिक धार्मिक चेतना का विकास करना चाहिए। आपको दीपदान, आपको स्नान, आपको गायों का या जीवों का गरीब को खाने के लिए कुछ देना चाहिए। आपको इस माह में पुण्य कमाकर आपकी आध्यात्मिक व धार्मिक ऊर्जा को बढ़ाकर अपने आप को अपने ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।